प्रीवियस क्लास में वेक्टर में मैं ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पर न्यूमेरिकल बताया था कि कैसे हम लोग दो वेक्टर को ऐड करेंगे, इसका न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। इसमें मैंने 5-7 न्यूमेरिकल को डील किया था बोर्ड पर। अब मैं बताऊंगा पॉलीगन लॉ। पॉली माने होता ही है बहुत सारे वेक्टर को कैसे एडेड करेंगे। यदि किसी पॉलीगन का different sides of the polygon are represented by vector in magnitude and direction in same order, then its resultant is that side which close the polygon। जो पॉलीगन को क्लोज करेगा उसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉली माने होता है बहुत सारे। अभी तक हम लोग दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में बताए थे। अब हम लोग पॉली बहुत सारा कहता है किसी पॉलीगन का, मान लीजिए आपका ये साइड दे दिया, पहला दे दिया ए वेक्टर, दूसरा दे दिया बी वेक्टर, तीसरा दे दिया सी वेक्टर, सेम ऑर्डर, चौथा दे दिया डी वेक्टर, और कहता है कि इसको आप ऐड करें। तो अब देखिए पॉलीगन का ये सब साइड्स हैं। यदि वेक्टर के द्वारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो उस साइड के द्वारा होगा जो उसको बॉन्ड करेगा, और ये कहां होगा, ये अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस सभी का सम इसके अपोजिट ऑर्डर के बराबर होगा, ये ई के बराबर होगा। ये दैट विल बी द रिजल्टेंट आर ई। रिजल्टेंट वेक्टर कितना बराबर होगा, ए बी सी डी। कहता है कि यदि साइड्स ऑफ ए पॉलीगन are represented by vector in magnitude and direction in same order, then the resultant is in opposite order। just like ये उसमें केवल दो वेक्टर का था, इसमें बहुत सारे वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। अब आइए देखिए इसको हम लोग क्या करें, पैरेलली बदल दें। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेक्टर व्हेन इट चेंजेस पैरेलल टू इटसेल्फ। पहले मैंने ए वेक्टर को दिया, दूसरा वेक्टर मेरा कौन है, बी वेक्टर है, मैंने इसको दे दिया बी वेक्टर। तीसरा वेक्टर मेरा कौन है, सी वेक्टर, मैंने ये दे दिया सी वेक्टर। चौथा वेक्टर मेरा कौन है, डी वेक्टर, मैंने दे दिया डी वेक्टर, और इसको मिला दिया। टेल और हेड को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ये कैसा होगा, अपोजिट ऑर्डर में। ये क्या जाएगा, अपोजिट ऑर्डर में। यही हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब मैं अभी बताया कि यदि किसी पॉलीगन का साइड्स वेक्टर के द्वारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाए तो इसका रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होगा, और जो कि पॉलीगन को बॉन्ड करेगा। मैंने लिख दिया ए बी सी डी, आपके पास 4 गो वेक्टर हैं। अब उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे। अभी तक तो 2 ही वेक्टर के ऐड के बारे में बताए थे। तो अब देखें यहां से, मैं यहां पर मान लिया ओ ए बी सी डी, अब मान लिया इसको। अब इसको हम लोग निकालेंगे कि कैसे करेंगे। हम लोग सब में ट्रायंगल लॉ यूज कर दें। देखिए ट्रायंगल ओ ए बी में देखिए 2 सेम ऑर्डर में होगा तो तीसरा अपोजिट ऑर्डर में होगा। देखिए सेम ऑर्डर में होगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना का हो गया, ओ बी। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर आइए इसमें देख लें, देखिए ये भी अपोजिट ऑर्डर में होगा। फिर ट्रायंगल किस में आ गया, ओ बी सी में क्या आ जाएगा, ओ बी, तो ओ बी का वैल्यू कितना है, ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना का होगा बाबू, ओ सी का। ओ बी का वैल्यू मुझे मालूम है कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, और बी सी मेरा कितना है, सी है, ए प्लस सी बराबर कितना हो गया, ओ सी का। ये दूसरा। फिर हम ट्रायंगल में ले लें, ओ सी डी में ट्रायंगल लॉ यूज करें। 2 सेम ऑर्डर में है, देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑर्डर में। ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर, तो ये अपोजिट, तो कितना हो जाएगा, ओ सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ओ डी। ओ सी का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना होगा, आर। दिस विल बी द रिजल्टेंट हियर। इसका मतलब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, रिजल्टेंट ऑफ many vectors give polygon।
मेनी वेक्टर का जो एडिशन होगा, रिजल्टेंट होगा, उसी पॉलीगन लॉ को इंडिकेट करेगा कि यदि साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यही हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करेंगे हम? जैसे मान लो अभी तक तो हम लोग एडिशन के बारे में पढ़े थे कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, तो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे। फिर पॉलीगन लॉ में हम लोग डिफरेंट वेक्टर को, मेनी वेक्टर्स को ऐड करते थे। अब आ गया सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हम लोग कैसे करेंगे। सबट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। अब देख लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। अब इसको हम सबट्रैक्ट करना है। let us subtract b वेक्टर इन a। तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर b in A is same as sum of vector A with minus B। दोनों सिमिलर है। जैसे मैं कहूं कि A में B को घटाना है तो ये भी कह सकते हैं A में माइनस B को जोड़ दीजिए, सबट्रैक्शन होगा। केवल ऑर्डर बदलना पड़ेगा। मैं बताया था कि यदि किसी वेक्टर के ऑर्डर को बदल दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाए तो एक साइन निगेटिव हो जाता है, a माइनस बी हो जाएगा। अब हाउ टू सबट्रैक्ट a माइनस बी। अब देख लें यहां से a वेक्टर मेरा कौन है, a। अब देख लें, अब मैं अभी बता रहा था कि वेक्टर a है, सबट्रैक्ट करना है किसको, b को। अभी मैं ये ऐड कर रहा था, ये प्रोसेस बताया था a प्लस बी करने का। ये बीच का कोण कितना है, थीटा है। हमको सबट्रैक्ट करना है a में b को, तो इसको ऑर्डर को मैंने बदल दिया, इसको ऑर्डर को बदल दिया। जैसे ही ऑर्डर चेंज होगा, एंटी पैरेलल करेंगे तो साइन निगेटिव हो जाएगा। ये वेक्टर a था, अब इसको मिला दें हम लोग, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, a माइनस बी बराबर c के होगा। यही रिजल्टेंट है, a माइनस बी इज इक्वल टू सी होगा। तो कितना एंगल से मैंने घटाया इसको, 180 माइनस थीटा। मैंने कितना किया, पहले a और b का बीच का कोण a प्लस बी कितना था, देखिए a प्लस बी बराबर सी। a प्लस बी एंगल कितना था, थीटा। अब देखिए दोनों डिफरेंट चीज है, a माइनस बी और a प्लस बी सिमिलर नहीं है, दोनों का देखिए ऑर्डर डिफरेंट है। ये इसका डायरेक्शन ये है, दोनों डिफरेंट क्वांटिटी। इसका एंगल कितना है, थीटा, इसका एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। सो सबट्रैक्शन में केवल हम लोग क्या करेंगे, जो एडिशन का फार्मूला लाए उसमें 180 डिग्री माइनस थीटा हम लोग पुट करते हैं, मेरा सबट्रैक्शन का फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि कितना एंगल से मैंने इसको रोटेट किया बी वेक्टर को, 180 माइनस थीटा से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग 180 माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा in addition of two vector, in addition of two vectors get subtraction of vector। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, subtraction of vector आएगा। केवल हम लोग कितना से रोटेट किए, a और b के बीच का कोण मेरा कितना है बाबू, थीटा है। मैंने इसको b को माइनस किया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, निगेटिव साइन करेंगे तो ऑर्डर विल चेंज। ऑर्डर जैसे ही बदलेगा तो मेरा एंगल कितना चेंज कर गया, 180 माइनस थीटा से। तो जो सम मैं अभी बताया था कि a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, प्लस माइनस सम के बराबर होगा। अब यहां से देख लें, c बराबर फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। अब आप cos 180 माइनस थीटा पढ़े हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, माइनस cos थीटा होगा। तो फार्मूला c का कितना आ जाएगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखिए c का मॉड या a माइनस बी का मॉड यदि कितना के बराबर आएगा, इतना के बराबर आएगा। ये इससे हम मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन का लेंगे, इससे हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। और डायरेक्शन मुझे कितना आ जाएगा, tan अल्फा बराबर हम एडिशन में पढ़े हैं b साइन थीटा, थीटा की जगह हम केवल क्या लिख देंगे 180, a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस ही साइन थीटा होता है, और ये कितना होगा a माइनस बी कॉस थीटा। दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये डायरेक्शन को बताएगा और ये एडिशन को बताएगा। अब इसमें स्पेशल केस हम लोग देखें। यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, व्हाट विल बी द ए और बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे इक्वल है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कितना आएगा जब दोनों, और इसका डायरेक्शन कितना आएगा। अब हम लोग सी बराबर अभी पढ़े हैं, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ए बी के बराबर है, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब c बराबर क्या पुट करेंगे बाबू, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना के बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, सबको निकालिएगा तो 2a साइन थीटा बाई 2। देखिए आपका ए जब दोनों वेक्टर इक्वल होगा तो c का मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होगा, या a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होगा 2a साइन थीटा, प्रोवाइडेड a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। वहां था सम में मेरा था 2a कॉस थीटा बाई 2, लेकिन यहां कितना आ गया 2a साइन थीटा बाई, और डायरेक्शन मेरा कितना आ जाएगा tan अल्फा, हमको क्या आएगा बाबू b साइन थीटा बटे a माइनस बी कॉस थीटा। a और b बराबर इसमें कैंसिल होगा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 एक साइन से कट गया, कॉट थीटा बाई 2 हो गया। तो मेरा कितना आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू, कॉट तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, कॉट थीटा हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड।